क्रिप्टोग्राफी समझते हो? क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी होता है कोड वर्ड्स में बात करना। कोई कोड बना दिया, जैसे आपने स्पाई मूवीज में देखा होगा कि एक लाइन लिखी हुई है, कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1, 5, 10, 12। अब बुक 1 के 5वें पेज की 10वीं लाइन पे 12वां वर्ड, फिर ऐसे करके सो कहते हैं क्रिप्टो। कोड वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना लैंग्वेज को, क्रिप्टोग्राफी। वहीं से निकला क्रिप्टो करेंसी। दरअसल ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई भी क्रिएट कर सकता है बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एल्गोरिदम। आप एक एल्गोरिदम बनाते हो, उस एल्गोरिदम को सॉल्व करते हो, उसके बेसिस पे एक यूनिक करेंसी क्रिएट होती है, उसको कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग। आप भी क्रिएट कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। और एक टाइम पे ये वर्थ इट था, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा वो हो गया, कॉस्ट हो गया क्रिप्टो माइनिंग का। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर करके क्रिप्टो माइनिंग कर करके करोड़पति बने, मतलब बिल्कुल 21-22 साल में, लेकिन अब चला गया फेस। दूसरा क्या है, जो ट्रांजैक्शंस हैं क्रिप्टो करेंसी में वो रिकॉर्ड करता है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन जो है वो इस तरीके का सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप नोट की काउंटरफीट बनाना चाहते हो तो आप नकली नोट बना सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने में उतना ही एफर्ट आपका भी लगना है, उतना ही एफर्ट किसी और का भी लगना है, तो इसको रेप्लिकेट भी नहीं किया जा सकता। इट्स अ कंप्यूटर एल्गोरिदम, देयर इज नो वे टू फेक अ क्रिप्टो करेंसी। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको बाहर निकाल देगी, समझ में आएगा कि फेक है। उस सेंस में इसके बड़े सारे फायदे और बड़े सारे नुकसान हैं। क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, कोई देख नहीं रहा अंदर से क्या चल रहा है, तो कुछ पता नहीं ट्रांजैक्शन कहां से कहां जा रही है, किस चीज के लिए जा रही है, ट्रेसेबल भी नहीं है। बैंक अकाउंट में तो जा नहीं रहा, डार्क नेट के थ्रू आपके ई वॉलेट में आ रहा है, ई वॉलेट से जा रहा है, तो आपने किसको पेमेंट की, किस चीज के लिए पेमेंट की, डिसेंट्रलाइज्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा। ओनर है ना जिसके पास है, जिसने माइन की, वो ओनर है, लेकिन आपने अपने डार्क नेट पर रखा हुआ है, अपने ई वॉलेट में। अब आप जब एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हो किसी को अपने व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे, तो क्या गवर्नमेंट रीड कर पाती है? हालांकि कर पाती है, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो अलग बात है, लेकिन जब वो चाहे तभी। आपके मोबाइल के अंदर आपने किसको क्या टेक्स्ट किया, या व्हाट्सएप पे क्या किया, टेलीग्राम पे क्या किया, जब तक आपके मोबाइल का एक्सेस नहीं होगा, मतलब करने को कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर जब आप किसी केस में फंसते हो तो पुलिस आपके मोबाइल का ही पासवर्ड मांगती है। इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास भी नहीं है, करने को कर सकते हैं। देयर इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इजराइल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सिर्फ आपको एक मोबाइल पे टेक्स्ट भेजेगा और आपका सारे मोबाइल का डेटा उसके पास होगा। इजराइल का सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ही जैसे आपके व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कोई और नहीं पढ़ सकता, वैसे आपने किसको क्या भेजा व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम पे किसको क्या टेक्स्ट किया, क्या लाइक किया, वो किसी और को पता नहीं चल सकता।